सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हसल विद हर्षा। तो आज मैंने देना था मेंस का सेक्शनल इंग्लिश का, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं मंडे और थर्सडे को इंग्लिश मेंस के सेक्शनल अपलोड कर दूँगी। बट आज मुझे ऐसा लग रहा था कि हेल्थ वाइज मुझे लो फील हो रहा है, स्पेशली मेरी आइज़ की वजह से। क्योंकि मैंने जब मॉक स्टार्ट किया मुझे क्योंकि मेंस में फोकस भी ज़्यादा देना होता है और उसमें रीडिंग भी ऐसे अपनी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। तो मैं फ़ील कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फ़ील हो रहा है अपनी आइज़ में। तो मैंने वो मॉक बीच में ही छोड़ दिया और फिर मैंने सोचा कि क्यों क्यों ना मैं प्रीलिम्स का दे दूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना टाइम नहीं लगता है। सो मैं प्रीलिम्स का दे देती हूँ। और अब मेरे पास कई मैसेज भी आ रहे थे कि मार्क्स इधर उधर हमारे फ्लक्चुएट करते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं आते। अगर मैं आपको मेरे भी मार्क्स दिखाऊँ, देखो ये आरबी असिस्टेंट के मैंने दे रखे हैं। अब मेरे भी इसके अंदर मैं मार्क्स बताऊँ, देखो यहाँ पे मैंने भी 2 गलत किए हैं। हमेशा नहीं होता ना कि सारी चीज़ें हमारे दिन में अच्छी ही जाएँ। बट मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपनी मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ जाएँ। अब जैसे ये वाला मॉक था, इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन भी गलत किए हैं। 5 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और आरबी असिस्टेंट के मॉक के हिसाब से बहुत होते हैं। तो ऐसा भी होता है, कई-कई दिन हो जाता है, बट उसको इतना नहीं हावी होने देना है और हमें आगे के लिए प्रिपेयर करते रहना है। और तो अब हम देते हैं, एक और मॉक देती हूँ मैं, यही आरबी असिस्टेंट का ही। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैं साथ साथ कर लूँगी। द प्राइम मिनिस्टर गेव अ डैश स्पीच एड्रेसिंग द नेशंस इकोनॉमिक कंसर्न। एक केयरलेस स्पीच दी, ब्रोकन दी, स्टेबल स्पीच दी, एक ब्रीफ स्पीच दी। ब्रीफ स्पीच आएगा और तो कुछ इसमें नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी रेनफॉल कोज सीवियर डैश इन सेवरल पार्ट ऑफ द सिटी। सीवियर रेनफॉल हुआ था तो फ्लडिंग हो सकता है, और तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अब इसमें अपने को इंटरचेंज करने हैं आपस में। जो सेवरल स्कूल्स हैं वर इंडोर, वो इंडोर थे, वर क्लोज थे ना, वर क्लोज थे, तो इंडोर एंड क्लोज को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑथोरिटी हैव अ सिटीजन टू डैश काम, कि वो काम रखें, रिमेन काम मतलब शांत रहें। ठीक है, यही करना है। अब यहाँ पैसेज दे रखा है, पैसेज के क्वेश्चन जो भी हैं हम बाद में देख लेंगे। और क्योर, क्योर इसका क्लोजेस्ट सिनोनियम बताना है। क्योर करना, ट्रीट करना। ठीक है, डैमेज, डैमेज का भी सिनोनियम बताना है। हार्म करना, और तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये करता है, द फाइनेंस मिनिस्टर डिस्क्राइब द न्यू पॉलिसी एज अ डैश स्टेप, कि एक डैश स्टेप है, कोई पॉजिटिव चीज़ ही बात होएगी। एक टोन नेगेटिव, बोल्ड बोल्ड स्टेप है। ठीक है, आगे अब इसको अपन ने सेट करना है। फॉर सेवरल डेज द ऑथोरिटी रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन, डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन फॉर सेवरल डेज, तो यही आएगा सी। ठीक है, डिड नॉट, सी बी डी, सी बी डी ऐसा कुछ आना चाहिए, सी बी डी ए एन ई, यही वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एरर के क्वेश्चन लगभग मैं बाद में करती हूँ क्योंकि टाइम लगा देती हूँ मैं। ठीक है, द पुलिस मैनेज टू डैश द सस्पेक्ट आफ्टर ए 2 आवर चेज, मतलब उन्होंने पकड़ लिया, रिलीज कर दिया, सपोर्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, यही आंसर आएगा। अब इसको भी इंटरचेंज करना था। क्रिकेट टीम वॉन द मैच बाय 5 विकेट्स आफ्टर चेजिंग अ चैलेंजिंग फाइनल इन द टारगेट ओवर, कुछ तो है दिक्कत। आफ्टर, आफ्टर चेजिंग अ चैलेंजिंग टारगेट इन द फाइनल ओवर, ऐसे जाएगा ना, फाइनल ओवर, फाइनल और टारगेट अपने को इंटरचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड डिसाइडेड टू पुट ऑफ, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, सिमिलर मीनिंग ही बताना है ना, तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। नेक्स्ट, अ न्यू मेट्रो लाइन विल कनेक्ट द सबर्ब्स टू द सिटी सेंटर, रिड्यूसिंग ट्रैवलिंग टाइम फॉर डेली पैसेंजर। ठीक है, डेली पैसेंजर बिल्कुल सही है। ठीक है, कनेक्ट करेगी, ए न्यू मेट्रो लाइन, कोई भी इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर का क्वेश्चन बाद में करूँगी, ये भी मैं, ये भी एरर का क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। द टीचर पेशेंटली आंसर्ड, पेशेंटली उन्होंने आंसर किया क्वेश्चन का। ठीक है, येट द स्टूडेंट पेड लिटिल अटेंशन, तो आंसर एंड अटेंशन ही होगा इसके अंदर इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, ब्रिंग अबाउट का मतलब इम्प्लीमेंट करेगी वो। ठीक है, आगे एरर का क्वेश्चन बाद में करूंगी, इसको सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या है, एरियाज एमिट राइसिंग, एडिशनल फोर्सेज वर डिप्लॉयड, एडिशनल फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया अक्रॉस सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरियाज में, तो बी सी डी ए यही दे रखा है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सेट बैक द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इन्होंने सेट बैक कर दिया, डिले कर दिया। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे ये वाला करेंगे। फॉलोइंग कंप्लेंट्स फ्रॉम रेजिडेंट्स, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सील्ड द इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन इन द रेजिडेंशियल कॉलोनी, सील किया इलीगल कंस्ट्रक्शन को। सी के साथ ई का पेयर होएगा, सी के साथ ई नहीं दे रखा, सी के साथ ई नहीं है, सी के साथ ई नहीं है, सी के साथ ई यहीं दे रखा है। ठीक है, तो यही आंसर होने चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू
हेल्थ केयर स्कीम एक न्यू स्कीम लेके आई है टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट, तो स्कीम एंड प्रोवाइड को अपने को इंटरचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेशन एम्स टू लुक इनटू करना का मतलब एग्जामिन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, मिस्टर नेगी के रिमार्क से गिव राइज टू मतलब इन्होंने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, वाइड स्प्रेड डिबेट क्रिएट कर दिया। ठीक है, गिव राइज टू मतलब हैपन करा दी कोई चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ। अब इसमें क्या दे रखा है, एट द बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत में न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, जिसको अब क्या कहते हैं, रेडियम कहते हैं, इसने साइंटिस्ट को अट्रैक्ट किया एंड द पब्लिक अलाइक, पब्लिक को भी किया। जो रेडियम होता है एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है दैट गिव्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, जो कि गिव्स ऑफ करता है एनर्जी एंड लाइट को। व्हेन साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898, जब यहाँ पे पहली बार डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे पीपल ने बिलीव किया था इससे हमें अमेजिंग मेडिकल सक्सेस हमें मिल सकती है। हाउएवर बिफोर इट्स डेंजर वो फुली अंडरस्टूड, मतलब उसके डेंजर को पहले अंडरस्टैंड करने से पहले जो रेडियम एक पार्ट बन गया स्ट्रेंज एंड समटाइम डेंजरस हेल्थ ट्रेंड का एक पार्ट बन गया। बहुत सारी कंपनी ने इसको सेल करना स्टार्ट किया, जो कि क्लेम करती थी रेडियम क्या कर सकता है, क्योर कर सकता है बहुत सारी इलनेस को, बहुत सारी बीमारियों को। रेडियम को प्रमोट किया गया कि एक मिरेकल है, एक चमत्कार वाला सब्सटेंस है। इवन तो साइंटिस्ट हैड नॉट प्रूवन दिस क्लेम, पर साइंटिस्ट ने कभी भी इसको प्रूव नहीं किया था कि ऐसा क्लेम सही है। जो एक्साइटमेंट होती है रेडियम के बारे में स्टार्टेड आफ्टर द वर्क ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लाइक द मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी, मतलब इनके काम के बाद इसकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी लोगों में। वो स्टडी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिन्होंने स्टडी किया था इन एलिमेंट्स को हेल्प किया था रिवील रेडियम अनयूजुअल प्रॉपर्टी, मतलब बताया था इसमें प्रॉपर्टीज, इसके फीचर्स क्या क्या है ये बताए थे इन दोनों ने। 1903 में उनको रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज उनकी रिसर्च के लिए, जिसकी वजह से जो रेडियम है वो फेमस हो गया पूरे के पूरे संसार में। जो पीपल ने बिलीव किया ये जो ग्रोइंग सब्सटेंस है इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग एबिलिटी है। हाउएवर जो क्यूरी है हर सिर्फ इन्होंने वॉर्न किया था कि जो साइंटिस्ट हैं अब ये नहीं जानते हैं वैसे रेडियम कोड सेफली क्योर डिसीज, क्या है ये बिल्कुल सेफली क्योर कर देगा डिसीज को। डिस्पाइट द अनसर्टेनिटी, मतलब इतने ज़्यादा इसके ऊपर अनसर्टेनिटी, फिर भी जो कंपनीज है उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया रेडियम को, और कहने लगे कि ये क्योर है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। जो एडवर्टीजमेंट थी उन्होंने क्लेम किया रेडियम जो है ट्रीट कर सकता है एक्ने को, एंजाइमा को और अदर स्किन कंडीशंस को। अदर ने कहा कि ये क्योर कर सकता है सीरियस डिसीज जैसे कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस को भी। बहुत सारे जो इनके प्रोडक्ट्स थे इनको सोल्ड किया गया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के थ्रू, और एक्साइटिंग एडवर्टीजमेंट इसमें डालने लगे, और ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे चमत्कार करने वाले। सम ऑफ दीज रेमेडीज इनको सोल्ड किया गया पब्लिक के द्वारा, जो कि प्रिटेंड कर रहे थे, तो प्रिटेंडेड टू बी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर क्वैक डॉक्टर थे मतलब एक तरीके से। वो क्लेम करते कि जो रेडियम है रिस्टोर कर सकता है एनर्जी को, मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है और फिक्स कर सकता है प्रॉब्लम्स को हमारे बॉडी ग्लैंड्स में। रियलिटी में बहुत सारे जो इन प्रोडक्ट्स थे इसके अंदर लिटिल और नो रेडियम था, बिकॉज रेडियम क्या बहुत ज़्यादा रेयर होता है, एक्सपेंसिव होता है। इन द 1990s पाउंड ऑफ रेडियम कोड कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे डॉलर्स भी गए थे। ठीक है, रियलिटी में इसका कोई यूज़ नहीं था। हाउएवर अ फ्यू प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिड नॉट कंटेन रेडियो एक्टिव मटीरियल, मतलब इसके अंदर कहा था कुछ जो प्रोडक्ट थे उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल था भी नहीं, एंड दीज टर्न आउट टू बी वेरी डेंजरस, और वो फिर भी डेंजरस बहुत ज़्यादा थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल क्या था, वो सब प्रोडक्ट जिसका क्या नाम था, ये वाला नाम था, जो कि एक बोटल ड्रिंक थी जिसके अंदर रेडियम था और जिसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स किया गया था। ये सोल्ड किया गया एज ए हेल्थ टॉनिक, जो कि क्योर कर सकता है बहुत सारी इलनेस को, रिस्टोर कर सकता है स्ट्रेंथ को एंड एनर्जी को। एक वेल्दी अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिनका नाम ये वाला था, एबन था, बिकम वन ऑफ द रेडिएटर मोस्ट वेल नोन यूजर, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे इसको। आफ्टर ब्रेकिंग हिज आर्म इन 1927 ही बिगन ड्रिंकिंग द प्रोडक्ट रेगुलरली, इन्होंने ये पीना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज इट बिलीव, क्योंकि ये बिलीव करते थे, क्योंकि ये इसको स्ट्रॉन्गर फील करने में हेल्प कर रहा है। बहुत सारे सालों तक उसने कंज्यूम किया बहुत सारी बॉटल्स को। अनफॉर्चुनेटली जो रेडियम है स्लोली उसने बॉडी को ही पॉइजन कर दिया, उसकी इसकी बोन्स क्या होगी, ब्रेक डाउन करनी स्टार्ट होगी, और वो सफ़र टेरिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स बिफोर डाइंग इन 1932, मरने से पहले उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होगी। ये जो ट्रेजिक स्टोरी थी इसकी वजह से पब्लिक में बहुत ज़्यादा शौक आ गया, एंड शोर ये दिखाया कि कितना ज़्यादा डेंजरस ये हो सकता है, मिरेकल जो क्योर्स होते हैं कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। रेडियम का वो यूज़ किया जाने लगे बहुत सारे सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स में इस टाइम के दौरान। कंपनी ने सोल्ड किया इस रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट को, कॉस्मेटिक को, सोप को, चॉकलेट स्पार को भी। एडवर्टीजमेंट इन्होंने क्लेम किया जो रेडिएशंस हैं वुड मेक पीपल लुक यंगर, इससे लोग जवान दिखने लगते हैं, हेल्थियर फील करते हैं। कुछ जो ब्रांड ने इवन यूज वर्ड रेडियम इन देयर नेम्स जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर, मतलब नॉर्मल नाम भी ऐड कर दिया ताकि लोग अट्रैक्ट हुए। इवन इफ द प्रोडक्ट डिड नॉट कंटेन एनी रियल रेडियम, मतलब ना है ना प्रोडक्ट में, तब भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ऐड कर दिया। इवेंचुअली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जो एक्सपोजर है रेडिएशन के से डैमेज हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। एज मोर केसेस ऑफ इलनेस अपीयर्ड, जैसे जैसे और केसेस आने लगे बीमारियों के, पीपल बिगेन टू लूज ट्रस्ट इन द रेडियम हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो इनका ट्रस्ट आने लगे। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रॉन्गर लॉ ताकि वो रेगुलेट कर पाए मेडिसिन को, प्रोटेक्ट कर पाए कंज्यूमर को फॉल्स क्लेम से। टुडे जो रेडियम है इज नो लॉन्गर सोल्ड एज ए मिरेकुलर क्योर, मतलब आजकल
अब इसको नहीं सेल किया जाता है ऐसे। हाँ, रिसर्च जो है रेडिएशन में इवेंचुअली लेड टू सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इससे सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं अब, सच एस रेडिएशन थेरेपी होने लगी है, यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। जो रेडियम है क्रेज जो आया था 1990s में, ये हमें याद दिलाता है कैसे जो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं शुड बी टेस्टेड केयरफुली, कि इनको ध्यान से हमें टेस्ट किया जाना चाहिए बिफोर यूजिंग एज अ मेडिसिन, मेडिसिन की तरह यूज़ करने से पहले, ठीक है। वाई डिड मैनी रेडियम हेल्थ प्रोडक्ट्स एक्चुअली कंटेन्स लिटिल और नो रेडियम, इसके अंदर क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ था ना कि क्या लिखा हुआ था इसमें, मैं तो इसमें कंफ्यूज भी हो रही हूँ, एक बार देखती हूँ मैं इसको। यहाँ पे लिखा था हाँ ये रहा, बिकॉज रेडियम वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड एक्सपेंसिव। हाँ, वट वॉज रेडियो था, ये एक ड्रिंक थी, एक बॉटल ड्रिंक थी जिसके अंदर रेडियम था। नेक्स्ट, वाई डिज एबन स्पाइंस बिगन ड्रिंकिंग रेडियो था, क्योंकि इसकी मतलब हार्ट टूट गया था आई थिंक तब, हाँ तब इसने स्टार्ट किया था और इसको स्ट्रॉन्गर फील होता था पीने से उसको, बट कॉज द पब्लिक टू लूज ट्रस्ट इन द रेडियम हेल्थ प्रोडक्ट्स, जब वो मर गया था, ठीक है। और बहुत सारी इलनेस आने लगी थी, रेडियम एक्सपेंसिव हो गया था, एडवर्टीजमेंट स्टॉप्ड अपीयरिंग, नहीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हार्म कर सकता है बॉडी को, हाँ पीपल ने उसको बिलीव करना, साइंस में बिलीव करना छोड़ दिया, नहीं गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, नहीं यही होएगा फिर इसका आंसर। कौन से साल में रेडियम को डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर किया गया था इसको 1898 में, ठीक है ये वाला आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने क्वेश्चन, अब अपने को ये करना है, सेवरल वर्कर्स वर इंजर्ड, बहुत सारे इंजर्ड हुए थे, बी में एरर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट हु वाज इन्वॉल्वड इनटू द रॉबरी, लास्ट वीक इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इनटू द रॉबरी, आई थिंक इन द रॉबरी होना था यहाँ पर, एक बार फिर भी मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। द ऑफिशियल डिनाइड अबाउट द एलिगेशन, डिनाइड द एलिगेशन, सिंपल, डिनाइड के बाद अबाउट की तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आगे दो क्वेश्चन, द अथॉरिटी इज प्लानिंग टू इम्पोज स्ट्रिक्टर रेगुलेशन इन ऑर्डर टू कर्ब द राइजिंग क्राइम रेट, द अथॉरिटीज आर आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ आर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रह गया, डॉक्टर राकेश ने प्रॉमिस किया टू लुक इनटू द मैटर, कि वो एग्जामिन करेंगे मैटर को एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड करेंगे, देखो पैरेललिज्म फॉलो होना चाहिए, प्रॉमिस किया एंड प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करेगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, एंड विल प्रोवाइड होना चाहिए, वो उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा करेगा और प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ विल प्रोवाइड लगना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने प्रोवाइड नहीं किया है। अब ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसमें क्या दिक्कत है, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट हु वॉज इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व था इनटू द रॉबरी, इनटू द रॉबरी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं भी लग रही, इनटू द रॉबरी यूज हो सकता है क्या, सही लग रहा है फिर तो, ठीक है मैं इसको कर रही हूँ सबमिट। तो इसमें मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की है, एक बार मैं इसको वापस पढ़ के देखती हूँ। डॉक्टर राकेश ने प्रॉमिस किया टू लुक इनटू द मैटर एंड, हाँ वैसे वैसे ये सही तो है, सही है, क्योंकि मैंने ना पता है क्या किया इसके अंदर, प्रोमिस्ड के हिसाब से मैंने पैरेललिज्म लगा दिया, बट यहाँ पे टू का पैरेललिज्म है, टू लुक इनटू एंड टू प्रोवाइड, टू के साथ सिर्फ बेस फॉर्म लगती है, तो ये सही होता, वैसे मैंने इसमें गलत कर दिया, और इसमें आई थिंक नो एरर ही आएगा इसके अंदर। आगे, द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट हु वॉज इन्वॉल्व इन टू द रॉबरी, वैसे इसमें मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे इन आना चाहिए और यहाँ पे इन ही आएगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। सो यही रहा था मॉक। तो अब इसमें मेरे क्या परसेंटाइल बने, कहाँ गया वो, इसमें मेरे परसेंटाइल ओनली 56 आए हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने गलतियाँ नहीं की हैं, अब मेरे वाले में गलतियाँ हो गई हैं, बट कोई बात नहीं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।